नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के 5वें पाठ के अंतर्गत इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है क्लांतः। इस शब्द का क्या अर्थ है? इसके उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है खिला हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा विकल्प थका हुआ और चौथे विकल्प में हारा हुआ लिखा है। क्लांतः इस शब्द का सही अर्थ है थका हुआ, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में उपसृत्य शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके 4 विकल्प हैं अनुसरण करके, पीछा करके, सोकर या पास जाकर। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, उपसृत्य इस शब्द का सही उत्तर है पास जाकर। इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न के अंतर्गत अनारतम शब्द का अर्थ पूछा गया है। अनारतम के लिए 4 विकल्प हैं प्रचार, लगातार, प्रसार या प्रहार। अनारतम इसके लिए सही उत्तर है लगातार, जो कि यहाँ दूसरा विकल्प है। चौथे प्रश्न में एकदा क वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार कौन वन में जाल बिछाकर घर आ गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं मृगः अर्थात हिरण, सिंहः अर्थात शेर, व्याधः अर्थात शिकारी या व्याघ्र अर्थात बाघ। वन में किसी हिरण ने, किसी शेर ने या किसी बाघ ने जाल नहीं बिछाया था, बल्कि शिकारी ने जाल बिछाया था। इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प व्याधः अर्थात शिकारी, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसारयत्। शिकारी ने बाघ को किसमें से बाहर निकाला? इसके लिए 4 विकल्प हैं वनात् वन से, जालात् जाल से, तड़ागात तालाब से या उद्यानात अर्थात बागीचे से। शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला था, इसलिए यहाँ दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में मानवः केषां छायायां विरमन्ति अर्थात मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? पर्वतानाम अर्थात पर्वत की छाया में, फलानाम फलों की छाया में, वृक्षाणाम वृक्षों की छाया में या मयूराणाम मोर की छाया में। मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद के प्रश्न में अनारतम कूर्दनेन का क्लांतः अभवत्। लगातार कूदने से कौन थक गया? 4 विकल्प हैं मृगः अर्थात हिरण, सिंहः अर्थात शेर, भल्लूकः अर्थात भालू या व्याघ्रः अर्थात बाघ। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, जब लोमड़ी के कहने पर बाघ ने दोबारा से जाल में प्रवेश किया तो लोमड़ी ने उसे कहा कि तुम बार बार कूद कर दिखाओ कि तुमने बाहर निकलने का प्रयास किस प्रकार किया। इस प्रकार बार बार कूदने से व्याघ्र अर्थात बाघ थक गया था, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में क जमा चित, इसकी संधि क्या होगी? काचित, कश्चित, कोचित या काश्चित। क जमा चित, इसकी संधि है कश्चित, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। संधि के बाद संधि विच्छेद से संबंधित एक प्रश्न है स्वचिंतयत्। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स जमा अचिंतयत्, सो जमा चिंतयत्, स्वचिंत जमा यत् या स जमा चिंतयत्। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद है स जमा अचिंतयत्, इसलिए यहाँ पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में कुत्र जमा अपि, इसकी संधि पूछी गई है। 4 विकल्प हैं कुत्रापि, कुत्रेपि,
कुंत्रपि या कुत्रोपि। कुत्र जमा अपि, इसका सही संधि विच्छेद है कुत्रापि, इसलिए यहाँ पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।